केवल न्याय प्रक्रिया बहुत विलंबित चलती है, इसलिए न्याय प्रक्रिया विलंबित होने के कारण कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और कहीं कहीं पीले स्थिति होती है। राधेश्याम भारती जी हैं, एक बार ये भी एक मुकदमे में फंस गए, तो जज ने कहा यार तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, तो जज ने कहा हुजूर हम कभी कभी मुन्नी बाई कोठे में तबला भी तो समझ लो। जज के सामने एक महिला अपराधी को लाया गया, जज के सामने एक महिला अपराधी को लाया गया, उसके गुनाह सुनाया गया। जज ने कहा अरे निर्दयी, तुझे तरस नहीं आया था जब तूने अपने पति को जहर पिलाया? क्या तुझे किसी ने सीता, सती, अनुसुईया, सावित्री की कहानी नहीं सुनाया? तूने अपने पति को क्यों जहर पिलाया? महिला बोली मुझे तरस आया था, गलती से अपने एक ही प्याली जहर बनाया था। जब यमराज मेरे पति के प्राणों को टांग रहे थे तो बेचारे हमसे दूसरी प्याली मांग रहे। एक कविता पढ़ता हूँ, लेकिन इस कविता को बहुत हिम्मत के साथ पढ़ना चाहता हूँ, ये भी हम लोगों के गले में एक मिनट पढ़ लीजिए। आदेश करिए बच्चे, एक ही पढ़ना। नरकंकाल जी एक कॉलेज में संस्कृत के प्रवक्ता हैं, मंच पर तो हास्य और व्यंग्य की तमाम कविताएं पढ़ते हैं, हंसाते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार आदरणीय राधेश्याम भारती जी की उपस्थिति है, इनको भी नमन करता हूँ। सही बात कि आजकल सलमान बहुत ज्यादा है परेशान, आफत में है उसकी जान, पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, अब का हुई। जब एक हिरण के चक्कर में धोखा खा गए भगवान श्री राम, सीता हरण हो गया, राम रावण का महासंग्राम। जबकि नकली सीता थी, नकली हिरण था, नकली रावण था। जबकि नकली सीता थी तो पावक मां करो निवासा, बताने की जरूरत नहीं, सब मानस। नकली सीता थी, नकली हिरण था, नकली रावण था, असुरों का विनाश करना भगवान राघव का प्रण था। उस कहानी और इस कहानी में इतना है डिफरेंस, यहाँ असली सल्लू है, असली हिरण है और असली है लालच। तू दौलत और शोहरत पाकर इतना फूल गया कि वन्य जीव संरक्षण का कानून ही भूल गया। भले फिल्म इंडस्ट्री तुझसे डरती हो, लाखों हीरोइन तुझ पे मरती हो, पर लाखों हीरोइन तुझ पे मरती हो, भले तू नाम से दबंग और टाइगर है, बाहर से भले स्टील बॉडी है लेकिन अंदर से फाइबर है। बहुत अच्छा। इसलिए कहता हूं कि भारत देश है, ये गांधी और बुद्ध का देश है, अहिंसा परमो धर्मा जहां का वैदिक संदेश है। इसलिए अभी भी वक्त है, माफी मांग लो, अभी भी वक्त है, वरना बिश्नोई समाज का कानून सख्त है। बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा और गेम चेंज करता हूँ। जब पत्नी हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी तो सास ने कहा अपनी बिटिया से कि देखो आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। तो उसने फिर हमको घूरा, तो कहा लानत है इसी जिंदगी। चलिए कविता शुरू करता हूँ। पहली कविता मैं एसडीएम साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब इनसे बड़ा हमको कौन कोई दिख नहीं रहा। बाकी सुनील सिंह जी वो तो एटीएम मशीन है। कि एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया। अच्छा। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण। मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा यहाँ तक कि कपड़े तक धुलवाती है। भगवान हम पे तरस खाओ, हमारी बीवी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुदा भाग जाएगी। ने देखो भावनाओं भी समझो। हमारे मध्य में हमारी मातृ शक्तियां विराजमान है। मंच में भी मतलब नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय डॉक्टर भावना तिवारी जी प्रणाम करता हूँ। जब मैं घर से चलता हूँ तो प्रणाम करता हूँ। अच्छा। पहले माँ को प्रणाम करता था, वो नहीं है, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करना चाहिए। एक दिन मेरी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हम कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध किस लिए लाई? बोली पी लो, आज नाग पंचमी। तो मैंने कहा नाक में किस ढंग से तुमको नजर आ रहा हो, हम तो किचुआ है। कुछ लोग भले यहाँ मंच पे आपको अजगर टाइम में दिख रहे हो। एक दिन मेरी पत्नी गिलास में दूध लेके आई और बोली ऐसा पी लो और रक्षाबंधन आ गया है, हमको मायके ले चलो।
एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया। जब गधा आया तो पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार थे। हमने कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन वो आप लोग न कहिएगा नहीं आर्थोपैडिक में मिलोगे, हमारी कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। अब देखिए नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं। मोदी जी भले नारी सशक्तिकरण की योजनाएं चला रहे हो, लेकिन नारी सशक्तिकरण आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। मैं बाइक से टकराया, हम दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायको, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे। आप जहाँ जिस देश में इतना नारियों का सम्मान हो, और नरकंकाल ऐसे नहीं हुए। और हम देश के कोने कोने में इसीलिए घूमते हैं कि शायद कोई मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज कर लें। एक कविता और पढ़ता हूँ। आजकल एक हीरो बहुत परेशान है, अब परेशानी का कारण वो खुद सुनेगा। एक नई कविता के बीच में पढ़ता है, क्या फायदा। कंकाल माने हड्डियों का ढांचा। हमने अपनी वसीयत में लिख दिया एसडीएम साहब कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को मारा जाए, हमारी देशभक्ति। अलग टाइप के हम थोड़ा देशभक्त। विश्वनाथ मिश्र जी ऐसा नहीं जो वीर उसके कभी होते वीर ही होते। एक बार ये लिख रहे थे मेवाड़ का इतिहास, इन्होंने लिखा बिछा दूंगा लाश पर लाश। पत्नी आई बोली शाबाश, घर में बिस्तर तक नहीं बिछा सकती, लाश पे लाश बिछाओगे, बेलन उठाओगे तो पलंग के नीचे क्या मतलब। हाँ देश के तो आप लोग बिल्कुल टेंशन लो ही ना। देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अबे हम खुद जिंदा है। देश का काहे टेंशन ले रहे। हमारा देश तो ऐसे महान है, देश की गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार 3 देशों के नेता नरक गए, नेता वही जाते हैं। एक चाइना का था, एक पाकिस्तान का था, भारत का था। तो वहां गए तो नरक में घूमते रहे। एक दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा चरमराया, दूत आया। दूत ने पाकिस्तान वाले से कहा कि दरवाजे की जो गड़बड़ स्थिति है इसको रिपेयर कराना, खर्चा बताओ। तो पाकिस्तान वाले ने कहा 9,000। अरे 3,000 लेबर, 3,000 मटीरियल, 3,000 हमारे। चाइना वाले से कहा तुम बताओ, तो उसने कहा 12,000। 4,000 लेबर, 4,000 मटीरियल, 4,000 हमारे। भारत के नेता से पूछा कि आप बताओ, तो भारत वाले ने कहा सुनो महाराज, खर्चा है 29,000, 29,000। तो दूत ने कहा कैसे, कहीं 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 पाकिस्तान को ठेका दे। भारत की महानता का हम लोग कहाँ पे। भारत देश के लिए बिल्कुल कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। पहले कूटे गए, फिर तालियां कमजोर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अभी कई प्रकार के रंग आपको साहित्य के देखने को मिलेंगे। हमारा एक अलग टाइप का रंग है। प्यार मोहब्बत हम कर नहीं पाते, कोशिश करके मर गए। कि मेरी प्रेम का गोबर फेंकने के बहाने हमारा स्टैंडर्ड देखिए। हालांकि शिवरामों में प्रेम अभी भी चल रहा। अभी वो गा रहे थे ना 100 साल पहले, तुम्हें एक गाना और चला था, उसका हमने पोस्टमार्टम किया। एक लड़का यही गा रहा था कि चाहूंगा तुझको सांझ सवेरे। हम कहा दोपहर में, कहा पहरा ढोग गया, दोपहर में क्या करोगे, उसका भी तो रूटीन बताओ। मेरी प्रेम का, हमने भी एक तिवारी जी प्रेम का पाल रखी। अब यहाँ पे 3 तिवारी है। एक तिवारी को बहुत पहले हमने प्रणाम किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया। अब आदरणीय तिवारी जी को अगर प्रणाम करो तो भगवान जाने क्या क्या टेस्ट हो इनका। चलिए एक बार बहुत कुशल संचालन के लिए आदित्य तिवारी जी के सम्मान में तालियां हो जाए। मैं शुरू करता हूँ। हमने भी एक प्रेम का पाल रखी थी। प्रेमिका ने एक दिन हमसे कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी।
हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के सुसाइड करेंगे। तो उसने कहा तुम क्यों मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई, जिंदा रहने तो मर जाने ठीक। फिल्मों में एक बहुत बड़े गीतकार आगड़ी संतोषानंद जी ने क्रांति फिल्म में गीत लिखा। मैं मुंबई में था, एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, वो गीत पढ़ रहे थे, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब आप मुंबई वाले हो, आपका प्यार घड़ी ही दो घड़ी। कभी यूपी आओ, कन्नौज आओ, छिबरा मऊ आओ, साल 2 साल केवल मोबाइल में प्यार चलता। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम विश्वनाथ रुक गए। हम कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रहा है? क्योंकि आज हम लोगों का डीएल भी नहीं कि मेरी प्रेमिका जहाँ प्यार करने वाले लोग हैं वहाँ नफरत की दीवार भी खड़ी करने वाले लोग हैं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके। अब बताओ हम कहाँ मर जाए हम? खैर हमने सोचा चलो प्रेमिका को सूट नहीं कर रही है। विश्वनाथ जी बढ़िया एक बात सारी विश्वनाथ जी के लिए हो। हमने कहा प्रेमिका चक्कर छोड़ो, एंटी रोमियो स्क्वाड ऊपर से चल रहा है, फंस गए तुम, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो शादी के लिए हमारे यहाँ कुछ लोग आए, हमसे कहा चलो तुम भी लड़की को देख लो। हम लड़की को देखने गए तो लड़की के घर वालों ने लड़की से कहा कि तुम भी लड़कियों को देखो। वो हमको 1.5 घंटे घूरती रही। बाद में बोली हमको न दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब के पास गए हमने कहा डॉक्टर साहब कृपा करो, ऐसा कुछ हमको टॉनिक दे दो, ऐसे इंजेक्शन लगाओ कि हमारी शादी हो जाए। डॉक्टर इलाज करते रहे, 3 महीने जब कर चुके तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, आप एक्सरे कराए, सीटी स्कैन कराया, ब्लड की जांच कराया, अब हमको बताओ बीमारी क्या? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ था, देवांशी का पहले आदेश था कि घनाक्षरी छंद सुनाने, तो मैं सीधे वहीं से शुरू हुआ। अरे घनाक्षरी का कोई जोड़ी नहीं है। मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं अपने नाम को अपने आराध्य के नाम से जोड़ने का प्रयास करता हूँ और थोड़ी सी ऊर्जा आपकी और मांगता हूँ कि मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। मस्तक पे गंग लेके नाम में अनंग लेके गौरी माँ को संग लेके भोले चले आइए। हर ओर है पुकार, छा रहा है अंधकार, तीजा नेत्र खोल प्रभु काम को जलाइए। और ज्ञानियों का ज्ञान रहे, मानियों का मान रहे, विश्वनाथ शक्ति का प्रमाण दिखलाइए। हर मेरे मन की ये पीड़ा हर लीजिएगा, एक बार भोले फिर डमरू बजाइए। संविधान एक आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी, और आज के दौर में मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आजादी का जितना अधिक दुरुपयोग हमारे हिंदुस्तान में किया गया उतना शायद कहीं नहीं किया गया। मैं 4 पंक्तियां देता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुस्तान को कुछ भी बोल जाने वाले लोग, भारत माता को डायन कह जाने वाले लोग, मैं 4 पंक्तियां ऐसे लोगों के लिए देता हूं। अगर मेरी बात ठीक हो तो मेरी बात आप लोगों के माध्यम से कभी ना कभी संसद तक पहुंचनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मानता हूं, किंतु कितनी है कोई प्रतिबंध होना चाहिए। बहुत अच्छा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मानता हूं, किंतु कितनी है कोई प्रतिबंध होना चाहिए। कुछ लोग हो सुभाष देश को बचाने हैं तो सबको नहीं विवेकानंद होना चाहिए। और डायर से कायर के प्राण छीनने के लिए ऊधम सा शौर्य भी प्रचंड होना चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों को यहाँ सिर्फ मृत्युदंड मिले, संविधान में यही प्रबंध होना चाहिए। और सुन लीजिए इसी श्रृंखला में कि करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां तो जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। करता नमन तुम्हें चंडिका भवानी मां तो जितने हैं दुख सारे दूर कर दीजिए। फतवे निकालते हैं देश के विरोध में जो घुटनों को टेके मजबूर कर दीजिए। वंदे मातरम वाला परिवेश देश में हो, ऐसा जयघोष भरपूर कर दीजिए। जो भी वंदे मातरम कहना ना चाहते हो उनके सरों को चूर चूर कर। थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मोहल्ले वाले ठीक सुन रहे हैं, इस मोहल्ले वाले थोड़ा गड़बड़ सुन रहे हैं। मैं फिर थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे तो जिस कविता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ उस कविता तक पहुंच जाऊंगा। 4 पंक्तियां जो मेरी सबसे कुख्यात और सबसे विख्यात पंक्तियां हूँ, वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैंने वो जो पंक्तियां लिखी, और सबसे पहले मैं कभी कुछ नया लिखता हूँ तो काफी जांचने वाले 2 लोग यहाँ बैठे हैं। एक श्याम त्रिवेदी पंकज जी होते हैं और एक डॉक्टर भावना तिवारी होती है। दोनों लोगों तक अपनी ये पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूँ कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए। आप, मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ जब गर्मियों में धूल बहुत होती है तो दरवाजे पर हम पानी डाल देते हैं कि धूल उड़ करके चेहरे पर ना आए। बस वही काम करना है कि चरणों की धूल यदि मस्तक पे बैठ जाए, जल डालकर वहीं रोक देना चाहिए। रथ रूढ़ रावण हरण करे सीता माँ का बन के जटायु उसे टोक देना चाहिए। और यदि सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, संसद में एक पन ठोक देना चाहिए। और भारत में रह के जो पाक के हिमायती हो, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए।
बहुत बहुत आभार, बड़ा मान रखा आपने, बड़ा मन रखा, और बढ़िया जो मैं चाहता था ऊर्जा आप लोगों से मिली। एक घनाक्षरी छंद और आप लोगों के बीच में रखता हूँ। दादा एक पुस्तक लेके अपने बगल में बैठे हैं, रानी लक्ष्मीबाई पर बड़ा सुंदर सुंदर से घनाक्षरी से पूरा खटका में घनाक्षरी छंद में है। मैं उनकी तुलना में तो नहीं लिख सकता, लेकिन उनसे भी अपनी काफी जचवाने का प्रयास करता हूँ। एक छंद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सौंपना चाहता हूँ। इंद्रजाल जैसी चाल शौर्य शक्ति भी कमाल, शत्रुओं को चंडी सा संघारती चली गई। क्या छंद है! इंद्रजाल जैसी चाल शौर्य शक्ति भी कमाल, शत्रुओं को चंडी सा संघारती चली गई। रुंड मुंड बिखरे पड़े थे झुंड के ही झुंड, देवी महाकाली को पुकारती चली गई। और घूमती जिधर दृष्टि करती रुधिर वृष्टि, अरे की समष्टि को विदारती चली गई। वीरता को धारती संवारती निखारती थी, भारती की आरती उतारती चली गई। वीरता को अच्छा छंद है, शोभनम शोभनम, वीरता को धारती संभालती निखारती, भारती की आरती उतारती चली। और अगर आप लोगों का आदेश हो तो 6-7 मिनट की कविता पढ़कर अपना स्थान निकलना है। थोड़ा सा तालियां जी को अंधाधुंध प्रणाम। मंचासीन कवियों को मूसलाधार प्रणाम। संचालक महोदय को धुआंधार प्रणाम। धुआं बचा है, धार इनकी खत्म हो गई। और शिवरामों के प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सबको बारंबार प्रणाम। अभी आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे हमारे विषय में कि भैंस का गोबर सूंघ के उसकी उम्र बता देता है। हम तो सूंघ के बताते हैं और आप तो चख के बताते हैं। तो आप हमसे ज्यादा महान हो, विद्वान हो। प्रणाम करता हूँ। मेरे लड़के के विषय में बता रहे थे कि 9 बढ़ाया 0 बढ़ाया। हमारा लड़का तो इससे भी ज्यादा होशियार। अरे एक दिन हमने लड़के से पूछ लिया कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाओगे? 13 लोग। तो उसने कहा 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। बहुत अच्छा मंच सजाया गया है भाई। मैं विश्वराज विश्व को बहुत बधाई करता हूँ। यहाँ के अधिशासी क्या नाम सुनील सिंह जी है। ये सिंह है तो हम भी नाम सिंह है। मंच क्या अच्छे ढंग से सजा हुआ है। भावना जी के बगल में भारती जी, ऐसा लग रहा है कि ताजमहल इमाम बाड़ा इकट्ठा रख दिया गया। या अगर साहित्यिक भाषा में कहें तो कश्मीर के बगल में काठमांडू। तालियां कमजोर, थोड़ा तालियों का ढेर बढ़ाइए। अच्छा, नरकंकाल आ गया तो तालियां बजेगी। आई आरा बिहार में थे हमारे मुंह, भैया इनको कम कर दो यार। आरा बिहार में थे, हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली गवाओ? देखा तू वैसी तालियां, तो कहीं बाजी देख के तो नहीं आप तालियां बजा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तिवारी जी ने हाँ ले आओ एक नहीं डबल लाओ। मालाएं हटाओ, अगर कोई वैजंती माला हो तो उसकी व्यवस्था करो। नरकंकाल को हल्के में लीजिए। इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। अगर लग रहा तो तालियां और अब हम विश्वराज विश्व जी की तरह चीख चिल्ला के देशभक्ति नहीं करते। देशभक्ति हमसे ज्यादा कर रहे हो क्या? ज्यादा देश की चिंता तो फौज में